जय माता दी। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि माँ को ब्रह्मचारिणी का नाम क्यों दिया गया और आइए इसकी कथा सुनते हैं। नवरात्र के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी के स्वरूप की पूजा होती है और माँ का स्वरूप अत्यंत तेजमय और भव्य होता है। दूसरे दिन भक्तों का मन स्वाधिष्ठान चक्र में स्थित होता है। माँ ब्रह्मचारिणी ने भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए कठोर तप किया। इस कारण माँ को ब्रह्मचारिणी एवं तपस्चारिणी कहा गया है। ब्रह्मचारिणी दुष्टों को सन्मार्ग दिखाने वाली है। माँ ब्रह्मचारिणी का पूजन करने में आलस्य, अहंकार, लोभ और स्वार्थ, ईर्ष्या जैसी दुष्ट प्रवृत्तियां दूर हो जाती है। माँ का स्मरण करने से एकाग्रता एवं स्थिरता आती है, साथ ही बुद्धि, विवेक और धैर्य में वृद्धि होती है। माँ की भक्ति से व्यक्ति में तप की शक्ति, त्याग और संयम और वैराग्य जैसे गुणों में वृद्धि होती है। सुबह उठकर जल्दी स्नान करके फिर पूजा करनी चाहिए और घर के मंदिर वगैरह में दीप जलाएं और माँ का आपको अभिषेक करना चाहिए। सिंदूर, पुष्प वगैरह अर्पित करने चाहिए और सात्विक चीजों का भोग लगाना चाहिए। माँ का मनवांछित एक मंत्र है जिसे आप स्मरण करते हैं तो आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलता है। तदाधाना कर्पाधाभ्याम क्षमा माला कमंडलू देवी प्रसिद्धतु मयि ब्रह्मचारिण्योत्तमा। तो इस तरह ये संस्कृत में शब्द हैं, इनका हिंदी में भी रूपांतरण होता है। देवी माँ ब्रह्मचारिणी को गुड़हल और कमल का फूल बहुत पसंद है और इसको आप दूध से बने व्यंजन का भोग लगा सकते हैं। माँ ब्रह्मचारिणी के दिन आप इस कथा का स्मरण जरूर करें। माँ ब्रह्मचारिणी ने एक राजा हिमालय के घर में जन्म लिया था। नारद जी की सलाह पर उन्हें कठोर तप किया ताकि वे भगवान शिव को पति स्वरूप में प्राप्त कर सके। कहते हैं कि उनकी तपस्या बहुत सालों तक चलती रही और वो बहुत ही दुबली पतली हो गई थी और बिना भोजन के उसने पेड़ पत्तों को खाना से ही जीवित रही और बाद में उनका भी त्याग किया, इसीलिए उनको ब्रह्मचारिणी कहा गया है। भगवान शिव की आराधना के दौरान उन्होंने 1000 वर्ष तक केवल फल फूल खाए और 100 वर्ष तक साग खाकर जीवित रहे। कठोर तप से उनका शरीर क्षीण हो गया। उनका तप देखकर सभी देवता और सभी ऋषि उन्होंने बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने कहा कि आपके जैसा तक कोई नहीं कर सकता, इतना कठिन तप। आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। भगवान शिव आपको पति के स्वरूप में जरूर प्राप्त होंगे। ये कथा है माँ ब्रह्मचारिणी की और इससे हमें सीखने को मिलता है कि अगर हम किसी चीज को पाना चाहते हैं तो हमें त्याग करना पड़ता है हर एक चीज का, खुशी का। अगर हम त्याग की भावना रखते हैं तो जिस चीज को हम पाना चाहते हैं उसमें हम सफल हो जाते हैं। माँ ब्रह्मचारिणी की आप आरती भी कर सकते हो। माँ ब्रह्मचारिणी को प्रसिद्ध करने के लिए एक छोटा सा बहुत ही फलदायक मंत्र है, इसका उच्चारण आपको जरूर करना चाहिए। ओम देवी ब्रह्मचारिणी नमः। ओम देवी ब्रह्मचारिणी नमः। इस मंत्र का आपको जाप जरूर करना चाहिए लगभग 11 बार और माता को मिश्री और पंचामृत का भोग लगाएं, पुष्प चढ़ाएं, रोली और कुमकुम और बाद में जब कथा हो जाती है उसके बाद आप आरती करें और प्रसाद बांटें। अपने घर में आरती को घुमाइए और स्वस्थ वस्त्र आपको रखने हैं। घर का वातावरण एकदम शुद्ध हो जाता है जब आप नवरात्रों में आरती करते हो और पूरे घर में उस महक को घुमाते हो तो आपकी सारी नेगेटिविटी चली जाती है और एक प्रसन्नता का माहौल, एक स्वस्थता का माहौल और एक अच्छी सोच का माहौल बनता है। तो आप सभी अपने आप को पॉजिटिव रखें, आगे बढ़ते रखें और अपनों का ध्यान रखें। अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक करना और कमेंट में जय माता दी जरूर लिखना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक चैनल पर बने रहिए। जय माता दी।